अब कहाँ गई वो थकन तो थोड़ी देर पहले महसूस हुई? वो क्या चीज थी जो हमें बार बार मजबूर कर रही थी कि अब सो जाओ, आराम करो। उसके बाद उसको रिलैक्सेशन मिलती है तो दोबारा से फोकस होता है काम पर। जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं उनके लिए एक टिप है, बॉडी तो पूरी थक के चूर हुई थी ना, लेकिन तब भी गए ना फोन सुनकर। उसकी थकान का ख्याल रखना है, और अगर आपने उसको चलाना भी है उसकी थोड़ी कैपेसिटी से ज्यादा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नायरा मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहां जहां भी होंगे खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। हम थकते क्यों हैं? क्या हम नींद की कमी की वजह से थकते हैं? क्या हम बहुत ज्यादा काम करके आए तो तब थक जाते हैं? क्या हम बीमार होते हैं तो तब थकते हैं? बॉडी वाइज अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तब थक जाते हैं? ये वो सारी चीजें हैं जिनकी बेस पे हम कहते हैं कि हम थक गए हैं। मोस्टली ये कहा जाता है। आज के व्लॉग में हम बात करेंगे कि बेसिकली थकन क्या होती है और होती क्यों है, और किस तरह से अगर हम थके हुए हैं तो अपने काम पर फोकस कर सकते हैं। थके हुए भी हैं तब भी कर सकते हैं। अगर हम बहुत ज्यादा जिस्मानी काम भी करके आए हैं, कोई भारी चीजें उठाकर, और हाथों से हमने कोई काम किया है या बहुत ज्यादा चल कर आए हैं, बॉडी जो है वो हमारी जवाब दे गई है। अब हम एक कुर्सी पे बैठे हैं और एक गिलास पानी पिया है और उसके बाद हम कह रहे हैं कि भाई अब तो हमने सोना है, बहुत थक। उसके बाद फौरन से आपको कहीं से कॉल आ जाती है और बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट कॉल आती है, तो आप वो सारी चीजें इग्नोर करके उस काम पर चले जाते। अब कहाँ गई वो थकन तो थोड़ी देर पहले महसूस हो रही थी? वो जो जिस्मानी मुशक्कत करने के बाद आप बैठे थे, तो इसका मतलब है कैपेसिटी तो थी, लेकिन फिर वो क्या चीज थी जो हमें बार बार मजबूर कर रही थी कि अब सो जाओ, आराम करो। अब ऐसा नहीं है कि एक टाइम गुजरने के बाद, क्योंकि दिन रात इसीलिए बनाए हैं अल्लाह पाक ने और हमने रात को सोना होता है, लेकिन बाजों का ऐसा होता है कि काम का प्रेशर है तो आप कभी नहीं सो पाए और काफी देर जाग रहे हैं, तो वो जो हम गैप या चेंज ट्रांजिशन लेकर आते हैं ना, उससे भी थकन दूर हो जाती है। जैसे कि जरूरी नहीं है कि आपने कोई काम करते करते सोना ही है तो तब आपकी थकन दूर होगी। बाज़ औक़ात कंप्यूटर पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं आप 4-5-6 घंटे से, तो कुछ थोड़ा सा चेंज करते हैं, इधर उधर चक्कर लगाते हैं, बाहर से चक्कर लगा के आ जाते हैं, कुछ आइसक्रीम खा ली, कुछ खा पी के आ गए, या कुछ दोस्तों के साथ बात कर ली और दोबारा से आप अपने काम पर आ गए। आप अपने माइंड को रिलैक्स करते हैं। कंटिन्यूसली एक चीज पर काम करते करते वो थक जाता है, तो उसके बाद उसको रिलैक्सेशन मिलती है तो दोबारा से फोकस होता है काम पर। तो ये तो पता चल गया कि थकन सिर्फ और सिर्फ दिमाग की होती है। इसीलिए उसको चेंज करने के लिए या उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करने के लिए जो लोग बहुत ज्यादा काम करते हैं उनके लिए एक टिप है कि वो कुछ ना कुछ 5-10 मिनट भी अगर चेंज करते हैं और दोबारा से काम की तरफ आते हैं तो आप थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक जाग सकते हैं। हाँ, एक टाइम तो ऐसा आएगा जिस वक्त आपको बहुत ज्यादा नींद आएगी, क्योंकि वो भी दिमाग को ही सुकून देना होता है। सारा चलता ही काम यहाँ से, बॉडी भी इसकी मोहताज है। तो जो मैंने एग्जांपल आपको शुरू में दी ना, तब बॉडी तो पूरी थक के चूर हुई थी ना, लेकिन तब भी गए ना फोन सुनकर। तो इसका मतलब है कि सिर्फ हमने दिमाग को मैनेज करना होता है, उसकी थकान का ख्याल रखना है, और अगर आपने उसको चलाना भी है उसकी थोड़ी कैपेसिटी से ज्यादा, ट्रांजिशन दीजिए, डाइवर्जन दीजिए 10-15-20 मिनट की, तब फिर बैठ सकते हैं। लेकिन एट दी एंड एक टाइम ऐसा भी आएगा जब उसको नींद की जरूरत होगी, तो कोई 1-2 घंटे उसको सोने भी दीजिए। तो उम्मीद करती हूं कि आपको थकन की सही से डेफिनेशन पता होगी। चीजें तो बहुत छोटी छोटी सी हैं, लेकिन समझना इसलिए जरूरी है कि हमारी डेफिनेशंस बहुत खराब हैं, जिसकी बेस पर हम काम भी उन गलत डेफिनेशंस के मुताबिक करते हैं। थक गए, उठा नहीं जा रहा, हिला भी नहीं जा रहा। हिलते हैं ना जिस वक्त अपनी मनपसंद चीज या मनपसंद काम या कोई मनपसंद दोस्त आ जाए उसके साथ जाने के लिए, तो इसका मतलब है यहाँ का गेम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।